कहते हैं संघर्ष ही इंसान की जिंदगी को काबिल बनाती है। जिंदगी के हर एक कदम पे हमें अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 महीने से मेरा नसीब अलग अलग दफ्तरों के चौखट पे दस्तक दे रहा है। सुबह जिस ऊर्जा से मेरी शुरुआत होती है, शाम को वही ऊर्जा लोड शेडिंग में कन्वर्ट होती है। मुझे पता था कामयाबी वक्त मांगती है, हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेती है। तो मैंने भी सोच लिया, यही सही। रोज़ाना की ज़िंदगी से मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि जितना ज़्यादा मैं परेशान रहूँगी, उतना ही लोग मुझे सताएंगे। ये सब देखते और समझते हुए मैंने अपने संघर्ष को ही अपना आदत बना लिया। खैर, रोज़ की तरह आज भी मैं ज़िंदगी के मर से हताश होकर घर लौटी। घर पहुंची तो पता चला आज भी सूखी रोटी से काम चलाना पड़ेगा। घर में जो भी सब्जी थी, उसी से मैंने कुछ खाने लायक बना लिया। माँ की याद आने लगी। बहुत दिन हो गए घर नहीं गई। उनके हाथों का खाना नहीं मिला, उनकी मुस्कान और डांट सुनने को नहीं मिली। सोची थी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो उनको अपने पास ही ले आऊंगी, अपना घर होगा। फिलहाल तो बस एक छोटी सी बिस्तर पे लेटकर ही मैं अपनी ज़िंदगी को संवरने के सपने देखती रहती हूँ और उसे पूरा करने के बारे में सोचती रहती हूँ। कहते हैं ख्यालों में खोए हुए लोग अक्सर कामयाबी के भूखे होते हैं। शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। देर से सोने की वजह से नींद भी देर से खुली। पता चला कि जिंदगी एक और नई सुबह और उम्मीदों की रोशनी के साथ मेरे सामने खड़ी हुई है। नहा धो के फटाफट से तैयार होके मैं निकल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। भागते भागते मैं स्टेशन पहुंची। अचानक याद आया, मेरा सीवी तो घर पे टेबल पे ही छोड़ आई। वो लेने फिर से घर वापस आ गया। सीवी यानी करिकुलम विटाई, एक कागज का टुकड़ा जो इंसान की किस्मत तय करता है। उसके बिना आजकल इंसान की काबिलियत पे किसी को यकीन आता है भला? नौकरी इंसान के कुछ सपने पूरे तो करता है, पर उसके लिए इंसान को अपने सुकून को त्याग के जी जान लगा के मेहनत भी करना पड़ता है। दोपहर के 2 बजे किस्मत आजमाने की बारी आई तो सामने सवालों का समंदर पड़ा दिखा। नाव में मैं अकेली थी और रोज की हार के चर्चों से वाकिफ थी। रिजल्ट का वक्त आया तो समझ में आया कि हर बार की तरह आज भी मैं फेल। मेरी जिंदगी जैसे आरसीबी टीम, मैच खेलते तो है पर जीत नहीं पाते। उन्हीं की तरह मैं भी एक आस लगाए बैठी हूँ। थका मन और थका शरीर ट्रेन में जगह पाने को भागने लगा, पर किस्मत इतनी खराब थी, ट्रेन जैसे हाथ आते आते छूट गई। लोगों का शोर, अनाउंसमेंट की आवाज़, पूरे दिन का थकान, भूखा पेट, घर की याद, रिजेक्शन का असर, इन सब से ऐसा लग रहा था जैसे यही नर्क है। फ्रस्ट्रेशन से मेरा दिमाग फटने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र एक बच्चे पे पड़ी। मासूम सी शक्ल लेके मेरी तरफ देख ही रहा था। उसे देखने के बाद पता नहीं क्यों मेरा दिमाग भी शांत हो गया। कुछ पल के लिए जैसे अपनी परेशानियों को भूल ही गई थी। उसकी आंखों में एक अलग सा सुकून और मुस्कान में वो खुशी थी जिसे मैं न जाने कब से ढूंढ रही थी, और वो देख के मेरा मन भी खुश होने लगा। मेरे पास कुछ पैसे थे। नज़दीक की एक दुकान से कुछ चॉकलेट खरीद के उसके पास ले गई, पर उसके पापा ने वो लेने से मना कर दी। जिंदगी में किसी चीज़ की अपेक्षा ना करने वाला मेरा मन मायूस होके थोड़ा दूर जा ही रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई। वो बच्चा मुझे बुला रहा था। शायद उसके पापा ने मेरे अंदर की इंसानियत को समझा होगा और उसे इजाज़त दी होगी। चॉकलेट देने के बाद इस पल को और उस मासूम सी मुस्कान को मैंने अपने दिल में कैद कर लिया।
ताकि जब भी लगे ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, इस मुस्कान को मैं याद कर सकूं। घर लौटते वक्त मेरी खुशी जैसे आसमान को छू रही थी। कभी कभी खुद की ना सही, दूसरों के खुशी में भी दिल को एक सुकून मिलता है। प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ के फिर से मौका ढूंढने की और जिंदगी जीने की। किसी ने क्या खूब बोला था, औरों में खुद को खोकर मैं को पाना बहुत बड़ा काम है, जीना इसी का नाम है।